पाषाण काल को अपनी अध्ययन सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांट लिया। अब जानते हैं मानव विकास का प्रारूप। क्या? मानव विकास का प्रारूप। मानव विकास प्रारूप। मेरा जो कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों वो ये कि मानव के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि मानव किन प्रकार से थे और पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य और नव। इनमें फिर मानव जो थे वो कहां पर थे, क्या करते थे, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, उनके बारे में। देखो भाई, मानव के अगर हम उप प्रकार की बात करेंगे, उप प्रकार यानी प्रकार की बात, ये उसकी प्रजाति है, ये उसके मस्तिष्क का आकार और ये उपकरण। बात करते हैं, देखो, ऑस्ट्रेलो अफ्रीकेनुस और रोबोटस और जेजोनोथ्रोपस, ये 3 मानव थे। ये मानव प्रजाति के प्रकार हैं कि मानव 3 उस प्रकार जो थे, ये 3 प्रकार हो गए मानव के। इन मानवों से विकास होकर, विकसित होकर, ठीक है ना, बुद्धिमान यानी बुद्धि के मामले में जब इनके अंदर विकास की प्रक्रिया चालू हुई, बुद्धि आने की प्रक्रिया एक मोटे स्तर पर हुई, तो इनकी जो प्रजाति बनी वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, जो कि 26 लाख वर्ष बीसी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में रहता था, ठीक है। इसके जो मस्तिष्क का आकार था वो 450 से 500 सीसी था। और इसके जो उपकरण थे, क्योंकि हम पाषाण काल के उन मानवों की बात कर रहे हैं जो उस समय यानी हिमयुग के समय में मानव रहते थे, पाषाण यानी पत्थरों को, औजारों को ये इस्तेमाल करते थे। और मानव के विकास के हम प्रारूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मानव का जब विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ, यानी कौन कौन से ऐसे मानव थे जिनसे विकसित होकर उनकी कौन सी तो प्रजाति आई, और उस प्रजाति का दिमाग किस प्रकार से था और वो उपकरण किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। तो ये 26 लाख बीसी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला मानव था। इसके मस्तिष्क का जो आकार था वो 450 से 500 सीसी था। इसके जो उपकरण थे वो पेवल उपकरण थे। पेवल उपकरण यानी नदी के बहाव से बने हुए जो पत्थर थे, जो नदी के बहाव से यानी पानी के बहाव से जो पत्थर हो जाते थे तिकोने एक तरीके से, यानी कि पैने हो जाते थे ना, पेवल, तो ये उन उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। ये तीनों प्रकार हैं और ये उनकी प्रजाति जो कि इनसे विकसित हुई। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के बाद में आती है होमो हेविल्स। होमो हेविल्स जो थी वो इस प्रजाति से और ज्यादा विकसित थी, ठीक है। ये प्रजाति जो थी, इस प्रजाति से होमो हेविल्स प्रजाति जो थी वो और ज्यादा विकसित थी। लेकिन इसका समय जो है, देखो, इसका समय 26 लाख वर्ष पूर्व, उसके बाद में इसका समय है 20 लाख, यानी ये इसके बाद की है, ये इसके बाद की प्रजाति है। इसके जो दिमाग यानी मस्तिष्क का जो आकार है ये इससे ज्यादा विकसित था, यानी पहले वाले मानव से उससे ज्यादा विकसित था। तो इसका कितना मस्तिष्क था? ये 700 से 800 सीसी का इसका दिमाग था, यानी पहले वाले से इसका दिमाग और भी ज्यादा, होमो हेविल्स का जो दिमाग था वो ज्यादा विकसित था, ठीक है। इसके जो उपकरण थे वो आल्डुवा उपकरण थे। आल्डुवा उपकरण ये जो था, ये मानव मांसाहारी था, पूरी तरह शिकार और उस पर, लेकिन ये जो था, ये जो मानव था, इसके उपकरण थे आल्डोवा। और ये मानव कैसा था? इसकी विशेषता क्या थी कि ये शाकाहारी, मांसाहारी और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने वाला मानव था। इसके बाद में मानव के विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए हम बात करें तो थेकेनथ्रोपास, पिथेकेनथ्रोपास, जावा मानव और विकेंसिस, ये 3 ऐसे मानव हैं। इन तीनों मानवों से एक नई प्रजाति जो विकसित हो, होमो रिएक्टस, क्या? होमो रिएक्टस, जो 17 लाख यानी होमो हेवल्स से 20 लाख में थी। तो उसके बाद की जो प्रजाति आई थी है वो होमो रिएक्टस आती है, जो कि 17 लाख बीसी में थी। 17 लाख बीसी में ये होमो हेवल्स से भी ज्यादा विकसित थी, यानी दिमाग के मामले में ये होमो हेवल्स से ज्यादा विकसित थी। और इसका दिमाग का जो आकार था वो 850 से 1100 सीसी था। ये तकनीक के मामले में भी
इन दोनों प्रजातियों से आगे थी। तो इसकी जो तकनीक थी, इसके जो उपकरण थे वो हस्तकुठार, क्लेक्टोनी, लेवेलेविसियन प्रकार, और यही वो पहला मानव था जो कि अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया में आया था। कहां से आया था? यूरोप और एशिया में, यानी यही अफ्रीका से बाहर यूरोप और एशिया में आया था। होमो इरेक्टस जो था वो प्रथम मानव था, यानी प्रथम प्रजाति थी आदि मानव की जिसने आग का आविष्कार किया और हाथी जैसे विशाल शिकारियों का भी उसने शिकार किया, और वही पहला प्रथम मानव था होमो इरेक्टस जो कि अफ्रीका से यूरोप और एशिया में, यानी अफ्रीका से बाहर आया। उसके बाद में जो प्रजाति विकसित होती है वो होती है निएंडरथल, जो कि 1,35,000 बीसी की है। ठीक है ना। अब ये 1,00,000 बीसी के, इसके मस्तिष्क का जो आकार है वो 1100 से 1400 सीसी है। इसके जो उपकरण थे वो फलक उपकरण थे, क्योंकि अब हम मानव के विकास के प्रारूप के बारे में, यानी विकसित मानव जो है अब विकसित होता जा रहा है। लेकिन ये जो मानव है, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, पाषाण काल को हम पढ़ रहे हैं। पाषाण काल को हमने अपनी अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से थे? तो वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। तो ये जो मानव है वो तीनों ही पाषाण काल के बारे में है। ठीक है ना। और इनके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो हम पहले पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर पूरा पाषाण काल को उसके भी 3 भागों में अध्ययन सुविधा के लिए बांटेंगे। तो निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। फिर मध्य और फिर नव पाषाण काल के, फिर इन मानवों के बारे में भी हम जानेंगे। तो वो जो प्रजाति निएंडरथल होती है, उसके बाद में, क्योंकि होमो इरेक्टस प्रजाति के बाद में निएंडरथल प्रजाति आती है जो कि 1,35,000 बीसी की है। दिमाग का आकार 1100-1400 सीसी, फलक उपकरण, और ये जो था ये कुशल शिकारी था और ये इतना विकसित हो चुका था कि इसने परिजनों को दफनाने का काम इसने शुरू कर दिया था। इसके बाद में मानव के जो हम प्रकार की बात कर रहे हैं तो कौन से थे? क्रोमैग्नन मानव और ग्रीमाल्डी और ब्रोकन हिल, ये वो मानव है। ये कौन है? ये है आदि मानव। इनकी जो प्रजाति होती है वो हुई, विकसित होने के बाद में जो प्रजाति हुई वो होमोसेपियन, जो कि 4000 बीसी से 1000, यानी 4000 बीसी से 10,000 बीसी का इसका समय है। इसके अगर हम मस्तिष्क की बात करें, यानी विकास के रूप में पढ़ रहे हैं हम, क्या? मानव के विकास के प्रारूप के, कि मानव का विकास, तो ये जो था ये निएंडरथल प्रजाति से और भी ज्यादा विकसित मानव था, जिसके मस्तिष्क का आकार 14 से 1600 सीसी था। इसकी जो उपकरण की, जो इसकी तकनीक थी, उपकरण, वो भी फलक थी, और निएंडरथल की भी फलक उपकरण थी। तो इसने और थोड़ा विकास करने के बाद में हड्डियों से बने हथियारों का प्रयोग करना चालू कर दिया, और सींगों से बने हथियारों का भी इसने प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसकी और एक विशेषता क्या थी कि ये कुशल शिकारी तो था ही, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा होमोसेपियन विकसित था, सबसे ज्यादा। ठीक है ना। और इसका समय आते आते हम आपको बताएंगे ये कौन से समय में था। ठीक है ना, कि पूरा पाषाण काल में था या मध्य में था या नव पाषाण काल में था। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो इसकी जो विशेषता थी वो ये कुशल शिकारी था और भाषा और संचार कर सकता था। ठीक है। मूर्ति, चित्रकला, संगीत और नृत्य से भी ये जो था ये परिचित हो चुका था। तो मेरे प्यारे साथियों, इन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आदि मानव की उन प्रजातियों के बारे में बताया जो कि समय के अनुसार विकास के क्रम में कौन कौन से समय में विकास होते होते उनके कौन कौन सी प्रजाति बनी और उन्होंने कौन कौन सी नई तकनीक विकसित की। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।